साथ एक बार जोरदार तालियां देकर के खड़े होते हुए हम स्वागत करेंगे ऐसी ही दो शख्सियतों का जिन्होंने शुरुआत करी, एक सपना लिया। मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर अजय गंगवार। वी हैव हियर विद ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, आप सबकी तालियों के साथ में ऐसे ही लीडर, ऐसे ही चैंपियन जिन्होंने कभी ये सोचा, और साथ में मिस्टर विजय गंगवार वी हैव हियर, और डॉक्टर आर्यवीर जी और मिस्टर महेश चंद जी। हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप पहुंचे और फिर हम शुरू करें। पहुंचना बहुत जरूरी है जब हम कहते हैं, और कहीं पे भी पहुंचना हो तो उसके लिए सफर शुरू करना पड़ता है। अब हम बैठे बैठे सोचेंगे कि कैसे पहुंचेंगे, पहुंचना तो है, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, ऐशो आराम, बिल्कुल रिलैक्स लाइफ चाहिए, लेकिन वो होगा कैसे? सोचने से नहीं होगा। तो पहुंचने के लिए सफर शुरू करना पड़ता है। जब आप शुरू करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं। और आज की शाम के लिए एक बार फिर से मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियां अपने लिए बजाएं। तालियां बजाते रहे, सर्दी है थोड़ी सी बैलेंस में आ जाएगी। चलिए, शाम बड़ी मस्तानी है और ये समा बड़ा सुहाना है, तो जो मैं सुना रहा हूं वो इस शाम के ऊपर है, तो ये आप सभी के लिए। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपको भी हमारी पूरी टीम की तरफ से जो है, और पिछले 6 दिनों से लगातार हम लोग 3 तारीख से आज यहाँ 7 हो गई है, आज 8 है, सॉरी, इतना दिन गिनती 7 रहा है तो 7 हो गया है, गिनती भूल जाएंगे हम लोग। इतने प्रोग्राम हमें करने पड़ेंगे, इतने मतलब इवेंट हमें करने पड़ेंगे, और ये अच्छी बात है। आज कुछ नया है, साल तो नया है ही। शरीफ भाई, पुरानी चीज से शुरू करूंगा कि जब 2020 में हम लोगों ने चैंपियन क्लब की शुरुआत की थी तो हम 18 लोगों के साथ इस रिजॉर्ट के अंदर बैठे हुए थे, और उन 18 लोगों के साथ हमने कुछ कमिटमेंट किए, कुछ टारगेट्स लिए। उन टारगेट को हमने अचीव किया और चैंपियन क्लब को 1 2 3 4 टीमों में हमने डिवाइड किया। ये हमारा अचीवमेंट था, और उन 4 टीमों को पिछले दिनों से आप एंटरटेन कर रहे हैं इस रिजॉर्ट के अंदर। आज स्पेशल ये है कि एक 5वीं टीम जो आपके सामने बैठी हुई है, नए साल पे ये तोहफा है चैंपियन क्लब के लिए। ये 5वीं टीम आज यहाँ बैठी हुई है। जिस टीम के जो पुरानी टीमें हैं उनमें कुछ नाम रखे थे हमने, जैसे टीम लॉयन, टीम ईगल, टीम रॉयल और आपकी टीम टाइगर, और आज जो टीम आपके सामने बैठी हुई है वो है टीम फाइटर। क्या बात। तो टीम फाइटर, अपने लिए एक बार जोरदार तालियां। तो जिंदगी में आप उत्साहित होकर जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी कमिटमेंट अपने आप से करते हैं, मैंने ये कमिटमेंट किया कि मुझे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में हर साल कुछ ना कुछ नई टीमों को खड़ा करना है, कुछ ना कुछ नए लोगों को खड़ा करना है, और मैं वो कर पा रहा हूं। उसकी वजह आप हम सब हैं। तो आप भी उत्साहित रहिए, आप भी नए डिसीजन, नए टारगेट्स, नए जो भी आपको लग रहा है आज की डेट में, जो भी आप ले सकते हैं अपने अंतर्मन में लीजिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और उम्मीद है कि जब मेरे सारे सपने, मेरे सारे लिए हुए टारगेट अचीव हो रहे हैं तो आप लोगों के भी टारगेट अचीव होंगे। और हम आप दोनों लोगों से आज बात करेंगे, तो माइक जो है वो पहले तो डॉक्टर आर्यवीर जी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि नई चीज है ना। आज बाकी टीमों से हमारा डिस्कशन होता रहा है लगातार,
डॉक्टर साहब कैसा लगा आज एक नई जिम्मेदारी नमस्कार दोस्तों। लेते वक्त आपको कैसा लगा? जब आप प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हो रहे थे, मेरे से कुछ बात हुई आपकी, उसके बाद आप प्रेजेंटेशन हॉल में पहुंचे, जिस स्लाइड को आप देख रहे थे आज तक, समझ रहे थे, आज वो आपको दिखानी थी और समझानी थी, तो क्या चेंज आया, क्या लगा आपको? पहले तो सर मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा। एक बार जोरदार क्लिपिंग होना चाहिए सर के लिए। सर हम लोग जो करते आए थे, लेकिन आज जो आप लोगों के माध्यम से जो हुआ है, मुझे लगता है जीवन में पहली बार ये सब हुआ है, क्योंकि हम सोच नहीं पा रहे थे कि इतना हम सब कुछ करेंगे। जो भी लोग इसको देख रहे थे, सुन रहे थे, वो कह रहे थे इससे बेहतर अब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सब आपके प्रयास से और मेरे थोड़े प्रयास से हुआ है सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। मिश्रा जी, वही सवाल मेरा आपसे है कि अभी तक मीटिंग में बैठ के आप देख रहे थे मीटिंग को, समझ रहे थे चीज़ों को, और लग रहा था कि चलो ठीक है, अपलाइन है और वो सारी चीज़ें मतलब हैंडल कर लेंगे वो, लेकिन जब आपको आज उस मंच पे खड़े होके वही प्रेजेंटेशन देना पड़ा, एक लीडरशिप का एहसास कैसा लग रहा था आपको? थैंक यू सर। मैं आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। और आज जो खड़ा होना मंच पे सौभाग्य हमें मिला है, इसका सारा श्रेय, सारा मतलब क्रेडिट मैं अपने दोनों, अपने दिल से क्या कहें, कुछ शब्द ही नहीं मेरे पास, मिस्टर अजय सर, मिस्टर विजय सर के लिए, जिनकी गाइडलाइन में। लेकिन मुझे एक विश्वास था, जिस दिन मैं पहली मीटिंग में ही यहाँ आया था तो आपके शब्दों को सुन रहा था और पीछा बैठा था मैं, लेकिन दिल में एक विश्वास था, एक आस्था थी, एक अटूट बंधन, जैसे कोई रिश्ता, पता नहीं क्या आत्मीयता का होता है उसे कहें, कि इतना विश्वास था कि एक ना एक दिन हम भी यहाँ स्टेज पे आकर इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। और वो सपना आज हमारा साकार हुआ, उसके लिए हम आप सभी लोगों का और पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं और जिस चीज़ पे बात करनी भी चाहिए हमें, और इस इंडस्ट्री में उस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है, वो हमारा सपना ही है। और हम जब सपना देखते हैं, कल मैं डिस्कस कर रहा था कि जो हम सपना देखते हैं तो वो परमेश्वर की देन है, लेकिन जैसे ही हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो बाहर के जितने व्यक्ति हैं सब हमें सपने चुराने वाले मिलते हैं। क्या करते हैं वो? हम किसी से अपने सपने के बारे में बात करें कि मैं आने वाले समय में एक ऐसी कार लेने जा रहा हूं जो लग्जरी है और 14-15 लाख रुपए की कॉस्टिंग है उसकी, तो लोग कहीं ना कहीं आपको एडवाइस करेंगे, भाई किस चीज से लेने जा रहे हो, उन्हें कंपनी से तो किसी को मिलती नहीं है। और जबकि आप लोग यहाँ देख के जा रहे हैं कि मिश्रा जी के पास भी इको स्पोर्ट है, डॉक्टर साहब की नेक्सॉन शायद 15 दिन में डिलीवर हो जाएगी, इन तक पहुंच जाएगी, विजय सर हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, पिछले 6 दिनों से लगातार अचीवर आ रहे हैं, लगातार मेंटोर आ रहे हैं, इतनी बड़ी टीमें आ रही हैं कि इस रिजॉर्ट में रुकने की जगह नहीं है, इतनी बड़ी टीमें यहाँ पहुंच रही हैं। एक रूम में 4-4 लोगों को शिफ्ट करना पड़ रहा है। प्लानिंग पहले से ही थी कि हर रूम में 3 लोग रहेंगे, लेकिन नहीं, लोग कहते नहीं, मुझे जाना है, मुझे सीखना है, मुझे करना है। तो जब हम सपना देखते हैं तो वो सपना चुराने वाले लोग बहुत होते हैं हमारे, लगातार उन्हीं चीज़ों पर डिस्कस हो रहा है। तो मिश्रा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप मेरे से मुलाकात हुई आपकी, जब आपकी चैंपियन क्लब से मुलाकात हुई, जब आप चैंपियन क्लब के प्रेजेंटेशन में बैठे, तो सच में आपने, मुझे बिलीव है इस बात का कि ये सपना देखा होगा कि मैं भी एक ना एक दिन स्टेज पे खड़ा होके ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँगा। बताइए लोगों को, ये मेरा बिलीफ है, मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं जो सपना देखेगा, जो जिस बारे में सोचेगा, वो चीज उसे जरूर मिलती है, जरूर मिलती है। ऐसा है सर, सपने दिखाए आपने, लेकिन उन पर विश्वास एक अंतरात्मा से जो था कि हमारे जो मतलब गाइडलाइन मिल रही, जो हमारे सर बोल रहे हैं, तो इसमें कहीं भी ना नुकुर या मिथ्या शब्द जो है वो दिल में कहीं से मेरे नहीं आ रहा था। ये बात मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि आज आप लोग वही काम कर रहे हैं जो मिश्रा जी ने पहले किया।
मिश्रा जी ने भी अपना सपना बनाया और उस सपने पर विश्वास किया। पहली चीज सपना देखा और दूसरा उस पर विश्वास किया, तभी तो आज ये हो पाया है। तो आप लोग भी अपना सपना देखिए, सपने को जिंदा बनाए रखिए। जिंदा बनाए रखने का काम आपका है और पूरा कराने का काम चैंपियन क्लब का है। दोनों काम आपको करने पड़ेंगे, सपना देखना पड़ेगा, सपने पे विश्वास रखना पड़ेगा, और बाकी जितने काम हैं वो सारे काम आपके चैंपियन क्लब करेगा। उस सपने तक आपको लेके जाएगा। जो भी अचीवमेंट आप लेना चाहेंगे उस अचीवमेंट को दिलाने में आपकी मदद करेगा, और आप लोगों को एक कामयाब इंसान, एक बेहतर इंसान बनाने में जो भी मदद, जो भी हेल्प, जो भी चीजें लगनी हैं, वो सारी चीजें चैंपियन क्लब आपको देगा। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, भूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में गुल खिले हुए। नई टीम है, नए परिंदे हैं, नए लोग हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो भी सपना, जो भी ड्रीम दिल में है वो पूरा जरूर होगा। बिल्कुल। देखिए, बाज बनना है तो आप आसान काम थोड़ी है। तो जब बादल घिरना शुरू होते हैं तो ये कहाँ होता है, कितनी हाइट में होता है, तो ये इसकी सोच पता क्या होती है, बोलता है अरे यार ऊपर से नीचे उतरूंगा, पेड़ पे जगह ढूंढूंगा, रुकूंगा। तो वो क्या करता है, वहां से और ऊपर उड़ जाता है। जहां बादल लगते हैं वो बादलों को चीरता हुआ उनसे ऊपर जाता है, और जब बरसात आके रुक जाती है उसके बाद दोबारा वो बादलों को चीरता हुआ नीचे आता है और फिर से वही उड़ान भरता है। क्योंकि कहते हैं कि इंसान के सामने भगवान कभी नहीं आता, वो किसी ना किसी के रूप में आता है या जरिया बन के आता है। अगर आपको कभी चोट लगी हो, बहुत इमरजेंसी आई हो, तो आपने अपने परिवार में ही मदद मांगी होगी, तो डेफिनेटली आपके परिवार के लोग या आपके रिश्तेदार वही आपकी मदद करते हैं, या दोस्त होते हैं जो मदद करते हैं। तो भगवान का परिचय इससे ज़्यादा अगर दिया जाए तो शायद ज़रूरत नहीं है। हर किसी में बसता है और समझ होनी चाहिए। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आप सभी के साथ यहाँ पे हूँ, आप सभी के बीच में यहाँ मौजूद हूँ, और इसलिए अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे ये आशीर्वाद स्वरूप सेवा करने का मौका दिया कि मैं अपने संगीत और जो भी मैं सीख रहा हूँ वो आप सभी के सामने रख पा रहा हूँ। सो लॉट्स ऑफ लव फॉर ऑल, थैंक यू सो मच। और एक शेर सुनाता हूँ इसी बात पे कि इबादतों की तरह हम ये काम करते हैं, और हमारा उसूल है कि सबसे पहले हम सलाम करते हैं। खुदा ने बख्शा है हमें मौसीकी का दयार, और अपनी ये सल्तनत हम आज आप सभी के नाम करते हैं। तो जो मेरे पास है मैं कोशिश करूंगा वो डिलीवर हो आप तक, दिल से निकले और दिल तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। आपने शेरो शायरी का दौर शुरू किया है शहरी भाई, और मैं आपको ये पहले बोलने वाला था कि मैं अभी जो ट्रैक आप स्टार्ट करेंगे उससे पहले कोई शेर, कोई मतलब बढ़िया सी शायरी एक। तो देखिए, अभी 6 दिन में दिल से बात ना समझी जाए तो फिर क्या है। की बात पहुंच गई, और मैं एक शेर के माध्यम से कुछ कहना चाहूंगा। जैसे अभी शहरी भाई ने कहा कि लोगों के घर में एसी नहीं है, एसी की हवा का जिन्होंने लुत्फ नहीं लिया है तो वो बहाने बनाएंगे। तो एक शायर ने कहा है कि बेसबब दिल पे मत बोझ कोई भारी रखिए, बेसबब दिल पे मत बोझ कोई भारी रखिए, जिंदगी जंग है और जंग को जारी रखिए। क्या बात, वाह। बेसबब दिल पे मत बोझ कोई भारी रखिए, जिंदगी जंग है और इस जंग को जारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहे ये मत पूछो साहेब, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। किस तरह आपने जिंदगी को जिया है, किस तरह आपने हर पल को एंजॉय किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बार हौसला मिलता है, थोड़ा बहुत अपना भी लिखता हूँ। और आफ्टर डिनर मैं घर के लिए वापस आ रहा था, थोड़ा सा वॉकिंग करने के लिए निकला हुआ था, तो एक पेड़ के पास पहुंचा तो कोई चीज़ उससे टकराई,
शायद कुछ भी टकराया हो, लेकिन मेरे दिमाग में मेरे कुछ शब्द आ गए। क्या बात, उधर उसका जरूर। टकराना हुआ और मैं थोड़ा डर सा गया। तो लाइनें आई कि थोड़ा डरा है, थोड़ा सहमा है, मगर ठहरा नहीं है। शरीर भाई मैं डर गया, थोड़ा सहम गया, लेकिन ठहरा नहीं, मैं आगे बढ़ा। थोड़ा डरा है, थोड़ा सहमा है, मगर ठहरा नहीं है, और जख्म भी हरा है मगर गहरा नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। जख्मा भी हरा है लेकिन गहरा नहीं है। गहरा नहीं है। और आंधियों को चीर कर जाने से डरता क्यों है? ये फकत हवाएं हैं, कोई पहरा नहीं। वाह 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 वाह। तो हम क्या बात। डरते हैं, छोटी छोटी चीजों से डरते हैं, सहमते हैं, लेकिन हमें ठहरना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। और चैंपियन क्लब आपको यही सिखाता है, हर पल आपको यही बात बताता है। और चैंपियन क्लब सिर्फ आपको मोटिवेट ही नहीं करता है, आपको एक अंदर से ऐसी मजबूत एनर्जी देता है जो आपको कभी किसी दूसरी मोटिवेशनल चीजों से नहीं मिलने वाली। तो आप बस चैंपियन क्लब पे भरोसा रखिए, चैंपियन क्लब पे भरोसा रखिए, अपनी अपलाइन पे भरोसा रखिए, अपने सिस्टम पे भरोसा रखिए। और जो स्लाइड आपने उस हॉल के अंदर बैठ के देखी, उस स्लाइड को पूरी तरीके से अपने अंतर्मन में उतार लीजिए, क्योंकि सारा खेल वही है। क्योंकि हम अपनी जड़ों पे जब तक रहते हैं तभी हम जिंदा रहते हैं। जिस दिन हम अपनी जड़ों से कटते हैं उस दिन हम, तो वो हमारी जड़ें हैं जो हमारी अपलाइन ने आज हमें सिखाया है, समझाया है, बताया है। वंस अगेन शरीर है। क्या बात है। और एक चीज आज सर ने जो मैसेज की बात की है, तो मैं आपको कुछ छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे कि लाइफ कैसे किस तरीके से मोड़ लेती है, उसका मैंने अनुभव किया है। आपको पता है, अक्सर मीटिंग में अपनी बात बोलता हूं कि मैं पिंचर जोड़ने वाला व्यक्ति था। जमीन से उठ के आया। एजुकेशन में 8वीं पास था। और हमारे ग्रेट अपलाइन, मेरे मित्र, भगवान, जो भी बोले उनके लिए शब्द कम है हमारे लिए। मुझे नेटवर्किंग की नॉलेज नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी। इस बिजनेस को सारे करने के तरीके सिर्फ सर ने बताए और मैं उन पे चलता गया। तो उस समय समझ में कुछ नहीं आ रहा था, चल रहा था लगातार। सर से जिद भी करता था, सर मेरा घर नहीं है, घर बनवा दिया। मैंने सर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, गाड़ी जगह खड़ने का एक और उसकी व्यवस्था करवा दी। सर बोले बरेली आ जाओ। मैंने सर घर कहीं अपनी मर्जी चलाओ। क्यों? इसका मैं अपना दिमाग जब तक चलाता रहा मैंने नुकसान उठाए, और मैं सर से जो भी कह देता हूं वो हमें मिल जाता है। ये पावर कहां से आई, कैसी आई, इसके मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं आई। पर मैं सर को एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज सर ने एक चैंपियन क्लब, एक ऐसी संस्था तैयार की है जिसकी पावर हम लोगों को पता नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे 18 लोगों से सर ने शुरुआत करी थी, और आज लगातार 3 तारीख से 9 तारीख तक का प्रोग्राम सेट है। और कितने लीडर बने हैं यहाँ पे मुझे नहीं पता, गिनती तेजी से बढ़ रही है। इस चैंपियन क्लब की ताकत मेरे को आप समझ में आ रही है। मैं बता दूं, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना है। पैसे कमाने का जरिया है, और पैसे कमाने का जरिया लोगों को दिया भी जा रहा है। लोग पैसे कमा रहे हैं, वहीं से हम डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे।
हुआ जो कभी राजी, न मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। जमाने भर का नकारा, न जाने किस पे आएगा अपना